यतो अनन्तशक्ते अनन्तास जीवा यतो निर्गुणात् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिदवपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जे जाने जग स्वपनवत नाशत भ्रमतम कूप। दया गुरुस्य रामस्य साधु संगो यदा भवेत् तदात्मानं विजानाति जीवो भोगान् जहाति च। माता तातो अनुजो मित्रमिष्टो राजा स्वः क्रमात् प्रियास्तेभ्य प्रियतमो ज्ञान विज्ञान दो गुरु। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ गुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। तेरत सदगुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम विसरंत। प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो होत अग्नि खद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलहि चंद्रमणि अमीन्द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शिष्य के अनुभव होत विशाल। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम 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 ओम। सर्वाशा ध्वंत निर्मुक्तम सर्वाशा भास्करं परम चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नित्यानंदं निराधारं निखलाधारं
निगमाद्यमव्ययं निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री राधे। बहुत ही अच्छी तिथि है, अच्छा दिन है, अच्छा वार है, अच्छा समय है, अच्छा स्थान है और अच्छी संगति है जो प्रायः हमें नित्य प्रति ये प्राप्त होता है। मैं कई बार आपको सुना चुका हूँ, भले आपके याद हो या ना हो। मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ से दीक्षा ली है, उपदेश लिया है, जो महाराज श्री को गुरु मानते हैं, तो उनको तो यहाँ रोज़ आना चाहिए बिना नागा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पानी का एक घूंट भी आपके भीतर नहीं जाना चाहिए जब तक गुरुदेव के दर्शन ना करो इस स्थान के। और ये मत समझना कि हमने घर में फ़ोटो रखी हुई है, हम बहुत पुराने सेवक हैं, नहीं। गुरु स्थान का बड़ा महत्व हमारा। वाराणसी प्रयागादो यद गत्वा फलमुलभेत। अभी कुछ भक्त लोग हमारे साथ पिछले हफ्ते वाराणसी काशी विश्वनाथ में यात्रा की सभी ने, और वहाँ 7-8 दिन विश्राम किया, प्रसाद ग्रहण किया, दर्शन किए और कथा श्रवण की महर्षि पुराण। इसकी जो फलश्रुति है कोई वर्णन नहीं कर सकता, ये सत्य बात है। काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग हो, जैसे डॉक्टर साहब वृंदावन है, तो वृंदावन धाम तो कहते हैं लेकिन वो तीर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण का स्वामी वो घर है जहाँ ठाकुर जी ने जन्म लिया। ऐसे वाराणसी है, वाराणसी का भी इतना ही महत्व है। ये भगवान का अपना घर है विश्वनाथ। और तो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ भी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन काशी विश्वनाथ जो है महाराज, ये भगवान का स्वयं का घर है, देवताओं की राजधानी है महाराज। शिष्य का कोई भी कार्य होता है तो देव लोग यहाँ आकर के, देवों की संसद बैठती है वहाँ, ऐसा हमने पुराण में पढ़ा है, सुना है। देवता लोग यहीं बैठ करके, अगर एक बात मैं और कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं बैठ करके देवताओं का कानून, जो संविधान है, देवताओं की यहाँ संसद बैठती है,
ये वो धाम है काशी विश्वनाथ। तो जो जाकर आए हैं उनका तो कहने क्या है। तो इसलिए और यहाँ गुरुस्थान की बात जो आपको मैं कहने जा रहा हूँ, और मैं ही नहीं कहता, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, वाराणसी प्रयागादौ यद गत्वा फलम लभेत, बनारस प्रयाग आदि आदि आदि, इस पृथ्वी के ऊपर जितने तीर्थ हैं। अब समय का अभाव होता है, हमारे पुराणों को सुनने का बड़ा महत्व है, सुनना चाहिए पुराणों। रामायण में भी मिलता है, और जो महारामायण है, योग वशिष्ठ या वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, इन सब में मिलता है कि भगवान राम नित्य पुराणों का श्रवण करते थे। भगवान राम नित्य पुराणों का श्रवण करते थे, पुरानी कथाओं को सुनते थे, पुराण वेद कथाएं श्रवण करते थे। भगवान होते हुए भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान, एक ऐसे देव भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, जो कि नित्य योग साधना कथा सत्संग, संत महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों का सम्मान, और विशेषकर गौ की सेवा। आजकल जो हमारे आश्रम वाले कुछ लोग कहते हैं ये गौशाला बंद कर दो, क्यों खोलिए गौशाला, फालतू का खर्चा किया हुआ है, समय खराब करते हैं। ऐसे नाम तो नहीं मैं लूँगा उनका, लेकिन इतने वो अज्ञानी हैं। अगर उनको मूर्ख भी कह रहे हैं तो कोई ज़्यादा हानि नहीं है। ये सत्य बात है, मैं अपनी बात नहीं, शास्त्र की बात करता हूँ। जिनको गौ से प्यार नहीं, गौ के प्रति श्रद्धा नहीं है, अरे भले मानसो, कभी आपने घर में रामायण पढ़ी? कहने के तो आप हिंदू हो, कहने के तो मंदिर आश्रम के ट्रस्टी हो कि हम मेंबर हैं जी। काहे के मेंबर हैं आप लोग? धर्म के प्रति आपकी आस्था नहीं है, नाम मात्र के मेंबर हैं आप। ऐसे मेंबरों को घर में रहना चाहिए, इसलिए वो यहाँ नहीं पाते, इसलिए नहीं आ पाते क्यों? इस लायक नहीं है। ये सत्य बात है हमारा। आप लोग जो आते हैं सुबह कथा सुनने के लिए या नित्य गुरु जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराज आपने बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया है, गुरु कृपा है जो आपको बुलाते हैं गुरु जी। तो यहाँ आना कोई छोटी बात थोड़ी है महाराज। और ये जो अपने आप को बड़ा मानते हैं ना कि हम मेंबर हैं, सदस्य हैं, ये हैं वो हैं, और यहाँ आकर के भी यहाँ नहीं होते, उन सब के मन में अहंकार होता है। हम यहाँ के प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, ये हैं वो हैं, पुराने हैं नए हैं। सत्य बात कह रहा हूँ महाराज। नहीं तो सुंदरकांड का दोहा पढ़ लेना, सुंदरकांड रोज सुनते हो आप। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के वचन कैसे होने चाहिए, गुरु स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता। संत महात्मा बिल्कुल ऐसी बात कहें जिससे समाज को दिशा मिले, प्राणी मात्र को प्रेरणा मिले। कोई हो, चाहे राजा हो, रंक हो, साधु हो, गृहस्थी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो। साधु बोले सहसवा, साधु का बोलिया बिरथा न जा। साध की महिमा वेद न जाने। अब थोड़ा शब्दों को समझना, ये गुरुओं की वाणी है, गुरुओं का देश है। ऐसे में समझना कि हाँ महाराज जी ने बोल दिया देख करके, ये प्रमाणित है। साध की महिमा वेद न जाने, जेता देखे तेता बखाने। क्यों सुरेंद्र जी? साध की महिमा वेद न जाने, जेता देखे तेता बखाने। जो ग्रंथों में
जो गुरु ने हमें लेकर के दे दिया, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है महाराज, ये उन महापुरुषों की वाणी जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है, उनकी वृत्ति परमात्मा में जुड़ी हुई है। और ये नहीं कि कभी टूट गई कभी जुड़ी होगी, ना 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 ना, तारतम्य की तरह, तैल धारा की तरह, तैल धारा की तरह। तेल की धारा पानी में डाल दो महाराज, पानी में बिल्कुल समा जाती है, वो फैल जाती है महाराज। पानी की लकीर वाली बात नहीं है, तैल धारा का दृष्टांत देते हैं, इसका कोई अर्थ है महाराज। इसलिए प्लीज़ बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ और बढ़िया अच्छी तरह से कहता हूँ। और पंजाबी जी क्या कहते हैं, ठोक बजा के कहता हूँ मैं, मुझे किसी कोई संकोच नहीं है, मैं सबका मान करता हूँ, सबको प्यार देता हूँ, लेकिन मेरा जो स्थान है अगर उसका ध्यान करता हूँ तो मैं संकोच नहीं करता बोलने में, करना भी चाहिए। हमारे भारत के साधु ऋषि मुनि गुरुजन ऐसे ही हैं, उनका जीवन देखो महाराज, उनका जीवन देखो, हमारे गुरुदेव भगवान का जीवन देखो, स्वामी विवेकानंद महाराज जी का, पता चलेगा आपको। परोपकाराय सताम बहुतय, संत महात्माओं की जो संपत्ति धन होता है, उनके पास सोना चांदी पैसे नहीं होते, जाकर कोठियाँ कार महल होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास तप होता है, समझे नहीं। जो कुछ महात्मा, अब कहते हैं महात्मा चलता है तो परमार्थ के लिए, बैठता है तो परमार्थ के लिए, सोता है तो परमार्थ के लिए, खाता है तो परमार्थ के लिए, बोलता है तो परमार्थ के लिए, अपने लिए कुछ नहीं होता महात्मा के लिए। ये सत्य बात है महाराज। और एक बात और कह दूँ, हमारा भारत सोने की चिड़िया, कहते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया, भारत हमारा महान है, वो अलग चीज़ है। यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, हर तरह की धातुएं आपको मिलेगी, लेकिन हमारे भारत की महानता, हमारे भारत की महिमा साधु महात्मा गुरुजनों से है। ऐसा मत समझना कि हाँ जी वहाँ ये है वहाँ वो है, ठीक है तीर्थ है, तीर्थों की भी महानता संतों से है। जहाँ संतों ने बैठ के तप किया, भजन किया है, सत्संग किया है, सिमरण किया है, साधनाएं की हैं, ब्रह्म का चिंतन किया है, संसार के कल्याण की, प्राणी मात्र की कल्याण की उनके अंदर भावना होती है, वो तीर्थ है। वो तीर्थों को पवित्र कर देते हैं महाराज महापुरुष साधु लोग। मैं कभी कभी पुराने भजन थे, आज से 40-45 साल पहले मैं गाया करता था। ऐमें साधुआं दा दिल न दुखाइए, के साधु हुंदे रब वर्गे। ऐमें साधुआं दा दिल न दुखाइए, के साधु हुंदे रब वर्गे। चंगा करिए ते मंदा न कमाइए, चंगा करिए ते मंदा न कमाइए, के साधु हुंदे रब वर्गे। ऐमें साधुआं दा दिल न दुखाइए, के साधु हुंदे रब वर्गे। यूं से ऐमें नहीं महापुरुषों ने कहा, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये जितना कहने सुनने में अच्छा लगता है, उतना जीवन में उतारोगे पता फिर चलेगा। हाँ, सुनते सुनते ना जाने कितने जीवन बीत गए, कितना समय बीत गया, और हम वही के वही हैं। ये कोल्लू का बैल होता है ना, यहाँ मैं देखता हूँ लोग आते हैं, बस परिक्रमा करते हैं, बस चलो
ना कोई सेवा, ना कोई सत्संग, ना कोई आज्ञा का पालन करना। बस मन से आए, मन से चले गए। कहते हम महाराज कुटिया में गए थे, महाराज जी हमें मिले नहीं। अगर तुम्हारे मन में चाहना हो मिलने की तो महाराज जी मिलेंगे ना। हम तो ये चाहते हैं कि हम जाएं, बाद में महाराज जी वहाँ बैठे मिले। कई तो कहते हैं महाराज जी बाहर बैठे करो, असी आते होंगे तो सानू मिलते नहीं। दसो तो ये गुरु भक्त का लक्षण है? नो 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 नो। विष राधे वाराणसी प्रयागादो यत गत्वा फलम भेद। बनारस, प्रयाग आदि आदि पृथ्वी के ऊपर जितने तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ये भगवान शिव कहते हैं पार्टी से। वाराणसी प्रयाग आदौ यद गत्वा फलम भेद तत्फलम कोटि गुणितम गुरु स्थान से दर्शनात्। उसे करोड़ों गुण फल की प्राप्ति केवल गुरु स्थान के दर्शन मात्र से हो जाती है। और खन्ना वाले कितने गुरु स्थान में आते हैं ये आपको पता होगा। और आज का लिंक तो मैं डालूंगा पक्का सबको। कभी कभी गुरु जी की आज्ञा होती है बोलने की, ये सब उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं का आशीर्वाद है। जो आवाज़ आपके कानों में आ रही है उन्हीं की कृपा है। सच कह रहा हूँ महाराज, उनसे लिया हुआ समय है। मैंने मांग के समय लिया, गुरुजी कुछ और सेवा करना चाहता हूँ। मैं कुछ चाहता हूँ, वो क्या चाहते हैं वही होगा। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। और मुझे विश्वास है कि अगर मेरे मन में भावना है, सच्चे हृदय से या गुरुजी के चरणों में अगर मैं प्रार्थना करूंगा, तो मुझे विश्वास है कि वो पूरी करेंगे। और की है उन्होंने, कर रहे हैं और करेंगे, मुझे विश्वास है। राधे राधे। तो आज मत्स्या है चैत्र की महाराज, इसका बड़ा महत्व है। मैंने श्राद्ध के बारे में भी लिख डाला है, और इस पितरी मत्स्या का जो स्तोत्र है वो भी संस्कृत में पूरा डाला है आपको। और ऐसा मैंने पढ़ा है, लिखा है, सुना है। ये जो मत्स्या है श्राद्धों की मत्स्या, अब महाराज ये मत्स्या अगर श्राद्धों की मत्स्या सोमपति हो ना, इसका बड़ा महत्व है। फल्गु का स्नान है, गया जी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर श्राद्धों की मत्स्या सोमवार में आ जाए, आज की बार है शनिवार है, शनिवार का बड़ा महत्व है महाराज। शनेश्वरी मत्स्या का बड़ा महत्व है। और पितरी मत्स्या पे तो कहने क्या है, कहते हैं 12 मत्स्याओं, अब शायद हर महीने में एक मत्स्या आती है, एक पूर्णमासी आती है। 12 मत्स्याओं का इस मत्स्या का महत्व है। इस दिन पितरों को याद करना, पितरों को नमस्कार करना, उनसे क्षमा याचना करना, विदाई का समय है, उनके निमित्त कुछ दान करना, बड़ा महत्व है। और नहीं तो कथा सुन लो, ठीक है जी। वो कथा स्तोत्र डाला मैंने, संस्कृत में है, थोड़ा है तो लंबा, लेकिन जब भी समय लगे आप सुन सकते हो। राधे। आप जल्द जल्द गीता 14वां अध्याय पूरा करना है। ओम। आज चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च सत्वं सुखे संजयति। तीसरा, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज
प्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवात् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राविस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयज्यत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्प्रियः। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भक्तर्षभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदुत्तमविदां लोका नवलान् प्रतिपद्यते। रस्सि प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते। तथा प्रलीनस्तंसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विक निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भक्तो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टा समकाञ्चनः। तुल्यप्रिया प्रियोद्भिरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानस्तुल्यो मित्रारिपक्षो। सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां चो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्यस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हिंदी सुन लो। श्री भगवान बोले कि अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महज ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है।
और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये सब ज्ञान आपको हुंडी में सुनने को मिलेगा। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात श्रीधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमी हो माता पिता तुमी हो बंधु सखा। गाते हैं ना। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके विमान से बांधता है। किसको ज्ञान हो जाए ना, प्रकाश हो जाए, कुछ थोड़ा सा जानकारी हो जाए, उसके मन में अहंकार हो जाता है। ये होना ही चाहिए। आगे ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और शक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर परमात्मा में भी लगाता है। ज्ञान को ढकता भी है और आलस्य भी करता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में, अंतःकरण पता मन बुद्धि चित्त अहंकार, वैसे तो मूल तो मन ही है, अंतर की जो इंद्रिया है जो देखने में नहीं आती। मन कहा, एक प्रश्न है, मन क्या चीज़ है? संकल्प विकल्पात्मक मन, जो हमारे संकल्प विकल्प ऊहापोह विचार उठते हैं ना, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे रह गया, ये मैंने कर लिया, ऐसे बार बार संकल्प उठते हैं ना, इसका नाम मन है। जिस समय इस देह में, शरीर में भी और अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का काम भाव से आरंभ और अशांति और विषय भोगों में लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। कब? रजोगुण के समय, जब रजोगुण बढ़ता है। आगे ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश अर्थात अज्ञानता, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, सवेरे उठ के नहाना चाहिए, नहा उठ के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने ऋषि जन हैं, गुरुजन हैं जी, नवग्रह हैं, नहा धो के गौ का दर्शन करना चाहिए, गौशाला जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, धार्मिक स्थान में जाना चाहिए, तीर्थों का चिंतन करना चाहिए। इंसान में इंसान की प्रवृत्ति नहीं होती, आलस हो जाता है, लेट हो जाते हैं। और प्रमाद अर्थात व्यस्त चेष्टा
और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ। व्यर्थ चेष्टा मतलब क्या? नहाए धोए टीवी ऑन कर लिया, टीवी देखने लग पे, और थोड़ा सा तंद्रा आ गई, बामा बुमा सिर सुर घुमाने लग पड़े, कुत्ते को पकड़ के घुमाने चले गए, अखबार पढ़ने लग पे, ऊँगने लग पे, ले आ भाई पहला चाह पिला दे, ऐसी वृत्तियाँ हो जाती हैं। ये सभी उत्पन्न होती हैं तमोगुण बढ़ने से। यदा अच्छा, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की शक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। सारा दिन कम कर दे जाओ, सवेरे उठो, बच्चे को स्कूल छड़ के आना, उधर टिफिन पैक करना, दुकान पे जाना, ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, ये करना वो करना, उसने मिलना, इसको मिलना, उसको फ़ोन करना, सब कर्मों में शक्ति हो जाती है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की शक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूल योनियों में उत्पन्न होता है। एक सेठ जी दुकान में बैठते थे महाराज, मरने के बाद जो घर के बाहर गंदी नाली होती है ना, गंदगी लैट्रिन बाथरूम में उसमें बहता है, उसका कीड़ा बन गया था। ये प्रमाणित कथा है। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। सरल समझने वाली बात है, बहुत बढ़िया अध्याय है महाराज ये, समझाऊंगा आपको बढ़िया अच्छी तरह से। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। आगे ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और ज्ञान भी होता है। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। पशु बन जाते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े लैट्रिन बाथरूम करते हैं, जैसे आजकल विवाह शादियों में सब कुछ होता है। राधे जी। अच्छा, आगे ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, यह पुरुष, यह कौन सा पुरुष? गुणानेतांतिज्य, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। यह पुरुष का मतलब क्या है? जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। वाह, नीचे दिया हुआ हिंदी में पढ़ लेना। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके मनुष्य, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। आगे अर्जुन ने क्वेश्चन किया। अर्जुन बोले कि हे महाराज, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों युक्त होता है? उसकी क्या पहचान है, क्या लक्षण है भी तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ है? और किस प्रकार के आचरण वाला, उसका आचरण कैसे होता है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता कैसे है, कैसी संगत करता है? वो जो गुणातीत का बात तो आपने कर दी कि मुझे प्राप्त होता है, उसकी पहचान क्या है महाराज? ये पूछा अर्जुन। देखो, वक्ता श्रोता कैसा होना चाहिए। अब हमारा वहाँ बनारस में मेरी इच्छा थी कुछ थोड़ा बोलने की, तो समय का अभाव था। मेरी तो मन में इच्छा जितनी ज़्यादा महाशिव पुराण सुनी जाए उतनी कम है। कुछ बातें ऐसी सुनने वाली थी, को वंश था, वो भोलेनाथ का घर था, वहाँ से कुछ बोलते, तो चलो कोई बात नहीं, कथा सुन ली यही।
लाभ है। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? आचरणों लिखा, ना कि आचरण। देखना, सुनना, बोलना, व्यवहार करना, आना जाना, बैठना उठना। इसलिए गुरबानी में लिखा है, उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म से चित। ये गुरु सिख के लक्षण है। गुरु से कह लो, शिष्य कह लो, एक ही बात है, भगवान का भक्त कह लो। तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? उपाय बताओ महाराज हमें, इन गुणों से ऊपर उठना कैसे उठना? देखो अर्जुन ने कुछ भी नहीं छोड़ा महाराज, वो नर नारायण है महाराज, कोई हमारे जैसे नहीं है कि पढ़ की कथा सुना दी। ठाकुर जी नारायण हैं और अर्जुन नर है महाराज, और ये अनादि है, समझे नहीं? और ठाकुर जी ने शायद चौथे अध्याय में अर्जुन को बता भी दिया। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले कि अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और जो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश सिद्ध हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोने को समान समझने वाला, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला, ज्ञानी भी हो प्रिय भी हो और अप्रिय दोनों को एक सा मानने वाला। किसी ने बड़ाई कर दी तो बड़ा खुश हो गया, जिसने कोई ना की तो फिर इसको देखूंगा मैं, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला। ठाकुर जी आगे कहते हैं कि अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, राग द्वेष जाके नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। ये गुरु जी कहते हैं, ये क्या, राधे राधे। ठाकुर जी कहते हैं जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के भान से विरहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा गया है। आगे ठाकुर जी और कहते हैं, और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। क्यों योग्य बन जाता है? लास्ट का श्लोक देखो, कुछ नहीं छोड़ा महाराज, कुछ नहीं छोड़ा गीता में। गीता सुगीता कर्तव्य किम्मने शास्त्र स्तरी, जिसने गीता पढ़ ली, गीता सुन ली, गीता में उसका मन लग गया, उसको अन्य शास्त्रों की इन्हीं जरूरत नहीं पड़ती महाराज। गीता और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें सब कुछ है। इसलिए बार बार कहता हूँ, तो आडे अगे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, प्लीज़ रोज़ गीता रामायण का घर में पाठ होना चाहिए। मेरे इस बात को तो मान लो प्लीज़, आपको लाभ होगा, सच कह रहा हूँ। आप आगे ठाकुर जी क्या कहते हैं? कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी, मतलब कोई कह नहीं सकता, परमात्मा ही कह सकता है, ब्रह्म ही कह सकता है, जो सब घट घट में व्याप्त परमात्मा है, जिसको अनेकों नामों से
अनेकों भाषाओं के द्वारा उसको याद किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। वो परमात्मा गीता में क्या कह रहा है, इसको नोट करो सुंदर जी। ठाकुर जी कहते हैं क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। मैं हूँ ना, कहते हैं ना, बच्चे घबरा जाते हैं, डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो माँ बाप कहते हैं घबराते क्यों? मैं हूँ ना। तो क्यों घबराता है? चल काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे गुरु कहते हैं, जो शिष्य अधिकारी होता है, गुरु कहते हैं मैं हूँ ना, घबरा ना तू, तो चला चल, सारे काम तेरे अपने आप होंगे। गुरु है मैंने किसी की हामी भरता। ये मत सोचना कि ये तो मन में भ्रांति होती है, हमारे गुरु जी महान हैं, बड़े हैं, हमें पार कर देंगे। अरे पहले ऐसे बनो तो सही, तब गुरु करेंगे। गुरु की आगे का पाल नहीं करते, सेवा नहीं करते, मैं कहते गुरु से उतार देंगे। राधे। ओम तत्सदी श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, ऐसा जरूर बोलना चाहिए। गीता पढ़ने के बाद अगर ये नहीं बोल सको तो हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत् 3 बार जरूर बोलना चाहिए, समझे नहीं? और बाद में श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जो मैंने ये पाठ किया है, कोई भी आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, अच्छा कार्य करते हो, दान करते हो, तीर्थों का सेवन करते हो, तत्काल भगवान को अर्पण कर दो। हम लोग आप रोज़ हम हवन करवाते हैं, प्रायः घरों में भी, मंदिरों में भी, विवाह शादी में भी, जन्मदिन में भी, घर की शुरुआत में भी, प्रवेश जो घर प्रवेश करते हैं उसमें हमारे ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं। इदम नमः, देखना जब आहुतियाँ डालते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, पहले के मंत्र उच्चारण करते हैं, बाद में क्या बोलते हैं? इदम नमः। जो शोरबा होता है जिसमें घी की आहुति डालते हैं ना, बाद में थोड़ा जल में टच करना होता है, फिर बोलना इदम नमः। अपने ऊपर ना ये सब भगवान के, मैं कुछ नहीं करता, परमात्मा करता है। मैं कौन करने वाला? मेरे भीतर आत्मा बैठी है। राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे